जैसे कि अब डीसीए कर रहा है, 12th के बाद डीसीए कर सकता है, या फिर कोई कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, या फिर जो भी उसका अदर कोर्स है, अदर कोई भी कोर्स कर रहा होगा, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 12th। डीसीए का स्टूडेंट है इसलिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं 12th। ठीक है, 12th के बाद कर सकते हैं डीसीए। और आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 12th में है, किसी ना किसी सब्जेक्ट से तो किया होगा, तो अपन यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायो, जो भी है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे अपन लिखेंगे फादर नेम, क्योंकि एक नाम के दो बच्चे हो सकते हैं। क्या हो गया? ठीक है, इंस्टा लगा के जो भी फादर नेम होगा वो अपन यहाँ पे फादर नेम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? डेट। और यहाँ पे अपन लिखेंगे फीस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अपन डेट लिख देंगे, यहाँ पे फीस लिख देंगे। इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, आपको कलर वगैरह करना है अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे अपन यहाँ पे लिखेंगे इसका, इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर तो जरूरी है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया। अगर एक से ज्यादा है तो आप कॉमा लगाकर एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसको ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट दोगे तो ये इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या कर लेते हैं? ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से, जैसे कि अगर सेल आपका छोटा या बड़ा हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी जो स्लिप रहती है उसमें नरेशन लिखा रहता है। नरेशन का क्या मतलब रहता है? बताइए, कौन बताएगा नरेशन का क्या मतलब रहता है? कोर्स के बारे में लिखा रहता है, अपनी संस्था के रूल्स लिखे रहते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर किस तरह से आना है, आपकी फीस किस अकॉर्डिंग आपको जमा करनी है, ये सब अपन यहाँ पर नरेशन में लिख देते हैं। तो इतनी जगह अपन ने सिलेक्ट की और यहाँ से मर्जेंट सेंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपनी अकाउंट डिटेल्स लिख सकते हैं। अपन इसको मर्जेंट सेंटर कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिख दिया है SBI। ये क्यों दे रहे हैं? अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन भुगतान करना है अपनी, उसका, तो कर सकता है फीस का। ठीक है, इस तरह से एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ से मर्जेंट सेंटर कर लेंगे एक से ज्यादा जगहों। ठीक है, अलग अलग बैंक में है, अलग अलग अकाउंट है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अरे ये क्या लिखा है? ठीक है, अगर जैसे कि हमने यहाँ से क्या किया, ये इस तरह से लिख दिया है बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये आ तो रहा है इसमें, लेकिन ये हाफ हो रहा है, जबकि हमारे पास जगह ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको रैप टेक्स्ट, तो इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें बैंक अकाउंट, जो भी आपको आपका बैंक में अकाउंट है, आप उसकी डिटेल्स लिख देंगे, अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है, और आप इसको भी मर्जेंट सेंटर कर देंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें आप अपना नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट, कि स्टूडेंट को किस तरह से फीस जमा करनी है और कितनी कितनी किस्तों में जमा करनी है, जो भी। ये अपन क्यों देते हैं? ताकि स्टूडेंट अपन से बाद में ना बोल पाए कि आपने हमें ये चीज नहीं बताई। आपकी स्लिप पर लिख कर दिया है कि आपको प्रतिदिन स्लिप लेकर आना है, अपनी टाइम से फीस जमा करनी है, जिस स्टूडेंट को जो कंप्यूटर नंबर दिया गया है उसी पर बैठना है, ये सभी जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे कि ये जो है नोट नीचे आ रहा है, आप वैसे आप लिखोगे तो धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हो कि ये ऊपर से लिखाना स्टार्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसका जो अलाइनमेंट है टॉप अलाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर से लिखाना स्टार्ट हो गया। अब आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर लेंगे। अब इसके बाद आती है मेन चीज,
यहाँ पे भी आप जैसे कि यहाँ अपन फोटो लगाएंगे, यहाँ पर अपन अपनी संस्था का लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए अपन ने पिक्चर ऑप्शन पढ़ा है, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, एफ ड्राइव में, जहां भी आपका लोगो सेव है। अगर कंप्यूटर में सेव है तो आप लेकर आ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन पिक्चर लेना आता है ये सभी को। ठीक है, अपन इसको छोटा कर लेते हैं, इतना कर लीजिए कि आपका ये इसमें बन जाए। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें अपन क्या करेंगे, पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर मतलब स्टूडेंट की पिक्चर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि किसी स्टूडेंट की पिक्चर लगानी है या किसकी नहीं लगानी, आपने उसके डॉक्यूमेंट स्कैन किए होंगे, तो आपने किसी ना किसी ड्राइव में उसको रखा होगा। आप उस ड्राइव के अंदर जाएंगे, मान लीजिए अपने एफ ड्राइव में ही है। ठीक है, उस ड्राइव के अंदर आप स्टूडेंट के अलग नाम के अलग अलग फोल्डर बना लेंगे, जिसमें आप अपने उसके स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। तो अपन उस स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर जाएंगे और जो भी उसकी पिक्चर है उस पर आप क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। अभी मान लीजिए ये है स्टूडेंट की पिक्चर। ठीक है, अपन इसको भी जैसे अपन ने लोगों को एडजस्ट किया था इसी तरह से आप पिक्चर को भी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। अब ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मेट। अब मेन चीज क्या आती है, आप किस डेट को फीस जमा कर रहे हैं और कितनी जमा कर रहे हैं, वो अपन यहाँ पर डालेंगे। डेट डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पे फीस डालेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर नंबर स्टूडेंट को कौन सा मिला है, कंप्यूटर नंबर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप की संस्था में होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और भी आपको अगर और भी इसमें मर्ज करने हैं कॉलम्स तो आप इसमें मर्ज कर सकते हैं। अब आती है मेन चीज, अपन यहाँ पर इसको इतनी जगह को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक क्या है, हमारी टोटल फीस है, एक रिमेनिंग फीस है, और जितनी हम डिपॉजिट करते जाते हैं डिपॉजिट फीस। अब हमें इन तीनों को एक साथ क्या करना है, मर्ज करना है। बताइए कैसे करेंगे। इन तीनों को हमें मर्ज करना है और एक्रॉस करना है, मतलब इस तरह से करना है और बाकी का छोड़ना है। कैसे करेंगे, इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ ओनली कॉलम रो को मर्ज करना है, कॉलम्स को मर्ज करना है, रो वैसी रहनी चाहिए। हम मर्ज एंड सेंटर में ही जाएंगे, यहाँ से कर देंगे मर्ज एक्रॉस। तो ये देखिए इस तरह से मर्ज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, और यहाँ हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, आप इनको जैसे कि इधर उधर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपन इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये सभी जितने जो भी इधर उधर होगा सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये डीसीए का स्टूडेंट है तो इसकी फीस टोटल कितनी होगी, 12,000। तो अपन को पहले से ही पता है कि इसकी जो टोटल फीस है वो 12,000 होगी। अब ये किस मंथ में किस डेट को कितनी जमा करेगा वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको भी इसका कलर अलग कर देते हैं, एक सेकंड, इसका ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसका, एक सेकंड, अपन ने थोड़ा सा ज्यादा मर्ज कर लिया है इसको ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमसे भी। जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी क्या है, टोटल फीस है। अब ये स्टूडेंट मान लीजिए जनवरी में आया तो 12 जनवरी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, 12/1/2024। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डेट डालेंगे। अब डेट का फॉर्मेट आपको कैसा लेना है आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा भी आपको लेना आप यहाँ से डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी फीस जमा की, मान लीजिए 2,000 रुपए
जमा किए इसने। जब इसने एडमिशन लिया 2,000 रुपए जमा किए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डेट